जय संतोषी माता। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीजें खाना क्यों वर्जित माना गया है? आखिर इसके पीछे क्या है? पौराणिक रहस्य, ज्योतिष कारण और माता की अद्भुत मान्यता। आज की इस कथा और जानकारी में हम जानेंगे संतोषी माता व्रत की संपूर्ण विधि, नियम, महत्व और वह रहस्य जिसे हम हर भक्त को जानना चाहिए। संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीजें क्यों वर्जित है? सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और पूजा के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक, पौराणिक और ज्योतिष कारण अवश्य छिपा होता है। उसी प्रकार शुक्रवार के दिन किए जाने वाले संतोषी माता के व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से सुख शांति, वैवाहिक जीवन में प्रेम, आर्थिक समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। संतोषी माता को संतोष, प्रेम और सौभाग्य की देवी माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक माता का व्रत करते हैं उनके जीवन से दुख, कलेश और दरिद्रता दूर हो जाती है। संतोषी माता के व्रत से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण नियम है खट्टी चीजों का पूर्णतः त्याग। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर माता के व्रत में खट्टी चीजें क्यों नहीं खाई जाती है। इसके पीछे ज्योतिष, धार्मिक और पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर स्वाद का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना गया है। खट्टे स्वाद का संबंध मुख्य रूप से शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। शुक्र ग्रह भोग, विलास, आकर्षण और सांसारिक सुखों का कारण माना जाता है। वही संतोषी माता का व्रत संयम, संतोष और सरलता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खट्टा स्वाद मन में चंचलता, असंतोष, क्रोध और कटुता बढ़ाता है। इसलिए माता के व्रत में ऐसी चीजों से दूर रहने का नियम बनाया गया है जिससे मन शांत और संतोषी बना रहे। जब व्यक्ति खट्टी वस्तुओं का त्याग करता है तब वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीखता है। यही इस व्रत का मूल उद्देश्य भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार संतोषी माता की प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि एक गरीब स्त्री श्रद्धा पूर्वक माता का व्रत करती थी। माता की कृपा से उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। जब उसने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन किया तब उसके परिवार के कुछ लोगों ने ईर्ष्या और द्वेष के कारण बच्चों को खट्टी चीजें खिला दी। जैसे ही बच्चों ने खटाई खाई, माता नाराज हो गई और उस स्त्री के जीवन में फिर से परेशानियां आने लगी। बाद में उसने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और विधि पूर्वक पुनः व्रत किया। तब माता प्रसन्न हुई और उसके सभी कष्ट दूर कर दिए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि संतोषी माता के व्रत में नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से खट्टी चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। संतोषी माता का व्रत के प्रमुख नियम। शुक्रवार का व्रत। यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार या अपनी श्रद्धा अनुसार किया जाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और माता का ध्यान करना चाहिए। खट्टी चीजों का त्याग। व्रत करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि घर के अन्य सदस्यों को भी शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें खाने से बचना चाहिए, जैसे नींबू, इमली, दही, अचार, टमाटर से बनी अत्यधिक खट्टी वस्तुएं। मान्यता है कि घर में खटाई लाने से भी व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। गुड़ और चने का भोग। संतोषी माता को केवल गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाया जाता है। यही माता को सबसे प्रिय माना गया है। पूजा के बाद यह प्रसाद सभी में बांटा जाता है। कथा सुनना आवश्यक। व्रत के दिन संतोषी माता की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत शुभ माना गया है। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। दीपक और कलश स्थापना। पूजा के समय जल से भरा कलश स्थापित करें और उनके ऊपर गुड़ चना से भरी कटोरी रखें। घी का दीपक जलाकर माता की आरती करें। संतोषी माता व्रत की संपूर्ण विधि। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा स्थान को साफ करके लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। जल से भरा कलश रखें। माता को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें। घी का दीपक और धूप लगाएं। संतोषी माता की कथा पढ़े या सुने। जय संतोषी माता का जाप करें। अंत में आरती करके प्रसाद वितरण करें। दिन भर मन में शांति और संतोष बनाए रखें। व्रत का उद्यापन कैसे करें? जब 16 शुक्रवार पूरा हो जाए तब उद्यापन किया जाता है। इसमें 8 बच्चों को भोजन कराया जाता है।
भोजन में खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं परोसी जाती। बच्चों को खीर, पूड़ी, चने की सब्जी आदि खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। उद्यापन के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की खटाई भोजन में शामिल न हो। माना जाता है कि नियम पूर्वक उद्यापन करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। संतोषी माता व्रत का महत्व: घर में सुख शांति आती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, मन की चंचलता और तनाव कम होता है, संतान सुख और परिवार की उन्नति प्राप्त होती है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। संतोषी माता का संदेश है कि मनुष्य को जीवन में संतोष रखना चाहिए। जो व्यक्ति लालच, क्रोध और असंतोष छोड़कर श्रद्धा से माता की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि स्वतः आने लगती है। अंत में यही कहा जाता है, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं और माता संतोषी की कृपा से बड़ा कोई सुख नहीं। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।